नाज़रीन, मैं हूं राजन सिर, आप देख रहे हैं डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, यहाँ पर औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के हकूक़ के लिए जो आज मार्च हो रहा है, रैली हो रही है, जिसकी कल गवर्नमेंट ने इजाज़त दी है, हाई कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने। वो मार्च हुआ, यहाँ पर नाखुशगवार वाक़यात हुए। बेसिकली यहाँ पर मोटिव क्या है औरतों का? औरतों को तो पहले ही आज़ादी हासिल है, लेकिन यहाँ पर औरतों को आज़ादी के बाद यहाँ पर किसी को बात नहीं करने दी जा रही। औरतों के साथ किसी के साथ कुछ बात नहीं कर रही, किसी भी सहाफ़ी का सवालों का जवाब नहीं दिए जा रहे। मेरे साथ बुशरा शकील मौजूद हैं, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं। हम इनसे गुफ्तगू करके जानने की कोशिश करते हैं कि ये आज की आज़ादी के मार्च के बारे में क्या कहती हैं। क्या पाकिस्तान में औरतों को पहले से हकूक़ नहीं मिले हुए? क्या कहना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगी? क्या उन्होंने क्वेश्चन आपने किए और क्या उन्होंने जवाब दिए, वो बताएं। सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन था वो ये था कि अभी आपने भी देखा होगा स्टेज पे जो भी हो रहा था ना, वो सबने देखा है। तो मेरा ख्याल है कि वो सब कुछ नहीं होना चाहिए था। नाच गाना, ढोलकियाँ, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये इंसान की ज़ाती ज़िंदगी में होती है। जब हम शादी ब्याह होती है, हमारे घरों में होते हैं या हम कहीं जाते हैं तो बुशरा, मुझे ये बताएं, आपने सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा किया था इधर? क्वेश्चन मैंने ये किया था कि मैं मतलब ख़वातीन के साथ हूँ, उनको हुकूक मिलने चाहिए। लेकिन क्या आप ये जो स्टेज के ऊपर जो हो रहा है, नाच गाना और ढोलकियाँ बजाई जा रही हैं, इससे आपको लगता है कि ख़वातीन को हुकूक मिलेंगे? और उस पर उन्होंने कहा कि ये तो हमारी सकाफ़त है। मेरा नहीं ख्याल है कि ये सकाफ़त है, ये कोई इस्लामी माशरा है हमारा, इसकी सकाफ़त ये इवेंट नहीं है। मतलब इवेंट से मुराद है कि अगर आप कह रहे हैं कि जी जैसा कि 8 मार्च को ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जाता है हकूक़ का, तो फिर यहाँ पे वो चीज़ें होनी चाहिए थी, लाइक जैसे कि बच्चियों का रेप हो जाता है। आप ऐसे वालिदैन को यहाँ लेके आते हैं जिनको अभी तक इंसाफ नहीं मिल सका। छोटी बच्चियों, 4-4, 5-5 साल की बच्चियों के साथ जो रेप हुए हैं, जो ज़ैनब की जब इतना बड़ा सान्या हुआ, किसी ने बात नहीं की, क्या कहना चाहेंगे? तो करनी चाहिए थी ना। तो यहाँ पे हर बंदा बोलता है, उल्टे सीधे स्लोगन्स लेके आते हैं, तो फिर उस वक्त कब खामोश हो जाते हैं? मैं कहती हूँ जब किसी बच्ची की न्यूज़ आप कोई भी ब्रेक करता है कि फलां जगह पे बच्ची के साथ रेप हुआ है, ये सब कुछ तब क्यों नहीं होता? क्यों नहीं यहाँ पे ख़वातीन बाहर निकलती? क्यों नहीं कहती कि ये जिसके साथ हुआ ये हमारी भी बेटी थी? ठीक है, ये 8 तारीख को मतलब आप आके कह देते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर जो है ये हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, तो हमें जब ज़्यादती होगी हमें तब आवाज़ उठानी है। देखिए, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर ये जो कपड़े इन्होंने लटकाए हुए हैं, क्या ये अच्छा काम है? ये भी मैंने क्वेश्चन पूछा है। अभी मैंने क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि ये कपड़े इसलिए हैं कि जो ज़्यादती यहाँ पे होती है ख़वातीन के साथ और बच्चियों के साथ, ये उस हवाले से इन्होंने कपड़े लगाए हैं। नहीं, तो ये कोई लटकाने का कोई तरीका तो नहीं ना, बल्कि उनको सामने लेकर आती है आपके बकौल। किसी के साथ ज्यादती हुई है तो वो नॉमिनेट करते, यहाँ पर वो इंटरव्यूज़ देते कि बताते हैं हमारी बच्ची के साथ ये जुल्म है, या ये ज़्यादा बेहतर तरीका नहीं था? मेरा यही कहने का मतलब है कि ये जो तरीक़ेकार है ये गलत है। ख़वातीन अपने हकूक़ लें, जिनको लगता है कि हमें हकूक़ नहीं मिल रहे, बिल्कुल उनको आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन मेरा मौक़िफ़ वही है कि ये तरीक़ेकार गलत है। इस तरह से वल्गैरिटी फैलती है, इस तरह से हकूक़ नहीं मिलते। अच्छा, इधर जो है यूट्यूबर्स के साथ, मीडिया वाले नुमाइंदगान के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी भी की गई है। नहीं होनी चाहिए। क्या कहना चाहिए? नहीं होनी चाहिए, गलत है। मीडिया इनको कवर करने के लिए, कवरेज देने के लिए आया ना, तो क्यों बदतमीज़ी की गई है? और मीडिया के किसी भी सवाल का सुबह से इन्होंने जवाब नहीं देना पसंद किया। क्यों? देखें, जो आप चीज़ें यहाँ पे कर रहे हैं तो फिर उन पे सवालात तो उठेंगे, सवाल तो पूछे जाएंगे और आपका हक बनता है कि आप सवाल का जवाब दें। अच्छा बुशरा, मेरा सबसे मेन सवाल आपसे ये कि औरतों को ऑलरेडी आज़ादी मौजूद है, आप भी आज़ाद हैं, आप सारे काम अपने घर में कर लेती हैं, इससे बढ़ के औरत को क्या आज़ादी चाहिए? मैं यही कह रही हूँ, यहाँ पे जो मेरी बहन बेटियाँ आई हुई हैं, इनके घरों में पता है ना, अपने वालिदैन की इजाज़त से आई हैं, सब कुछ है, तो फिर और किस तरह की आज़ादी चाहिए? जब आपका शौहर आपको कह देता है कि ठीक है आपको अकेले बाहर जाने की इजाज़त है, जब आपका भाई कह देता है, आपका बाप कह देता है, तो फिर पीछे क्या रह जाता है? मुझे ये बताएं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा भी लगाया, इसका क्या मतलब है? देखिए, ये नारा पिछले 2 साल से हम लोग सुन रहे हैं और मैं इसको मतलब सख्ती से इस नारे की मजम्मत करती हूँ। ये नहीं होना चाहिए। औरतों को बकाया तो पाकिस्तान में सारे हकूक़ मिल रहे हैं, तालीम हासिल हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। अफगानिस्तान आप हमसाया मुल्क में देख सकते हैं क्या हालात। आप देखें, इस नारे की वजह से, ये जो भी मैं तो बोलती भी नहीं मेरा तो इसकी वजह से आप देखें 2 साल पहले पाकिस्तान की बड़ी जग हसाई हुई है। पाकिस्तान की ख़वातीन की बड़ी जग हसाई हुई थी कि पाकिस्तान में जब ये नारा उठाया गया था, ये स्लोगन जब हुआ था कि जी मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो मेरा नहीं ख्याल है कि इस तरह के आप स्लोगन बनाएं, आप उसमें उन बच्चियों की तस्वीरें लगाएं जिनके साथ रेप हुए हैं, जिनके साथ ज्यादतियां हुई हैं।
जिनको इंसाफ नहीं मिला। माँ बाप हैं, उनकी तस्वीरें लगाए, उनकी तस्वीरें क्यों नहीं लगाते आप? हमारा हक किथे रख, क्या हक चाहती हो? ये तो मैं अभी एक किसी ने मेरे से इंटरव्यू में कोई एक बात पूछी, एक मेरे भाई हैं मीडिया वाले, उन्होंने मेरे से ये सवाल पूछा तो मैंने उनको जवाब दिया। मैंने कहा हमारी ख़वातीन का अक्सर का ये प्रॉब्लम है थोड़ा सा, बहुत सारी ख़वातीन मेरे से नाराज़ भी होंगी, लेकिन मेरी बहनें हैं, मेरी बेटियां हैं, और जैसा कि सबको पता है कि मैं बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी हूँ। कुछ ख़वातीन का ये भी होता है कि मतलब सारे हकूक़ भी मिलते हैं, और वो मिसाल है कि 10-10 बच्चे भी हो जाते हैं और फिर भी कहना कि मैनू हाली तक सच्चा प्यार नहीं मिला। अच्छा, मैं समझता हूँ कि जब से हमारे मुल्क में आज़ादी मार्च हो रहा है, क्राइम में बेपनाह इजाफा हो चुका है। क्या समझती हैं कि इसकी जिम्मेदार ज़्यादा औरतें हैं या मर्द? नहीं, मैं देखें, ना मैं औरतों को कहूँगी ना मैं मर्दों को कहूँगी। मैं सिर्फ ये बात करूँगी कि अगर आप इस तरह का, जब हमारे पाकिस्तान में 8 मार्च को जब ये मनाया जाता है औरत मार्च, तो उसके अंदर उन चीज़ों को सबसे पहले करना चाहिए जो हमारे माशरे के मसाइल हैं, मेन मसाइल। आप ये ना कहें मेरा भाई मुझे घर से बाहर नहीं आने देता, ये क्या मसला है? अगर आपका भाई बाहर नहीं आने दे रहा, हो सकता है कि वो आपके लिए पोजेसिव हो बहुत ज़्यादा, वो ना चाह रहा हो क्योंकि उसको पता है कि बाहर बहुत भेड़िए बैठे हुए हैं, उसको पता होगा कि मेरी बहन बाहर निकलेगी तो बहुत सारे भेड़िए मेरी बहन की इज्जत को ख़राब कर सकते हैं। मेरी एक लड़की से बात हुई, वो कह रही थी कि जी हम जब बाहर निकलते हैं तो हमें हरासमेंट किया जाता है। क्या हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा हरास किया, हमें कोई पूछने वाला नहीं, कोई कानून नहीं बना? नहीं नहीं, ये इसमें हकीकत है। औरत जब बाहर निकलती है तो बेशुमार भेड़िए जो है ना वो औरत के ताकुब में निकल जाते हैं, गंदी गंदी आवाज़ें उनको पीछे से कसते हैं, गंदे गंदे जुमले कसे जाते हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देखिए, औरत को भी हक है बाहर निकलने का, अपने हकूक़ के लिए वो निकले। देखिए, काम भी करना औरत ने, सिंगल पेरेंट है, मैं सिंगल पेरेंट हूँ, मैं बाहर निकलती, मुझे भी इस तरह के बड़े मसाइल का सामना रहता है, लेकिन मैंने कभी परवाह नहीं की, क्योंकि मैं कहती हूँ कुत्ते भौंक रहे हैं, भौंकने दें, मुझे कोई परवाह नहीं है। क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैसेज मैं यही कहूँगी कि जो देख रहे हैं तो खुदारा आवाज़ उठाएं, लेकिन उन बच्चियों के लिए जिनके साथ यहाँ पे ज़्यादतियाँ होती हैं, जिनके ख़ानदान उजाड़ दिए जाते हैं, जिनको अगवा करके ले जाके बेच दिया जाता है, अगर आवाज़ उठानी है तो उस तरह। और आज मैं ये भी कहूँगी, इन बहन बेटियों के लिए भी मैं कहूँगी कि वो भी आपकी बहन बेटियां हैं जिनके साथ ज्यादतियां होती हैं, छोटी छोटी बच्चियां। जरूरी नहीं है कि 8 मार्च को ही आप यहाँ पे आए, जब भी कोई हमारे पाकिस्तान में खुदा न खास्ता ऐसा वाकया होता है, इसी तरह आए, इसी तरह उनके हकूक के लिए जो ना आवाज़ उठाए। जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैडम बुशरा शकील हमारे साथ मौजूद थी, निजी टीवी एंकर से तल्लक रखती हैं। इन्होंने बताया कि औरतों के हकूक़ के बारे में किस तरह की बात होनी चाहिए, और जो सुबह से जो कुछ हो रहा है हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसके साथ अपने उसको इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। अगले समय में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।